हाँ, मैंने अपने आदमी भेज दिए हैं ना। नहीं नहीं नहीं, आर्या मैडम ने जिस तरह गाड़ी तैयार करके जमुना के लिए भिजवाई है ना, उससे कोई नहीं समझ पाएगा कि वो प्रोटेक्शन की गाड़ी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, प्रोटेक्शन, अरे प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, अरे वो जो चैनल में लोग काम करते हैं ना, वो सब काम। हाँ, अरे अरे समझ क्यों नहीं रहे हो यार तुम? रियलिटी शो करते हैं ना, वही प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। अब समझे आप? वही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है भूषण भैया? गाड़ी वहां पहुंच गई है। गाड़ी पहुंच गई है? बस अब जमुना उसमें जाकर बैठ जाए। तो आप कहना क्या चाहते हैं? अरे वो बहुत चालाक लड़की है। कहीं जमुना ने उन लोगों को फोन करके, मतलब अगर उसने प्रोटेक्शन वालों को फोन करके ये पता करना चाहा कि उन्होंने गाड़ी भेजी है या नहीं, तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे सारे प्लान का पर्दाफाश हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए। मेरा मन कह रहा है कि जिस तरह से आर्या जी ने गाड़ी को सजा धजा कर भिजवाया है ना, उससे कोई समझ नहीं पाएगा। भगवान के लिए भी असंभव है समझना। अच्छा काली जी, तेरे वो सारे आदमी तैयार है ना? सब तैयार है भूषण भैया। चौराहा पार करके जैसे ही गाड़ी आएगी, गाड़ी को घुमा दिया जाएगा। सीधा रास्ता जाता है स्टूडियो, और दाईं तरफ लेने पर सीधा मुझ तक पहुंचेगी। और जैसे ही वो मुझ तक पहुंचेगी, उससे उस गांव में उठा ले जाऊंगा। उसी गांव में जहां से सब शुरू हुआ था। ए जमुना, तू कंपटीशन में ढोल नहीं बजाएगी। हाँ, ढोल तो मैं बजाऊंगा। ए काली काली, ढोल लेकर आया है ना तू? हाँ भूषण भैया, मैं ढोल ले आया हूँ। ले आया है? तो जमुना ढोल बजाएगी। जमुना ढोल बजाएगी और मैं उसके हाथ पर मारूंगा। जमुना ढोल बजाएगी और मैं उसके हाथ पे मारूंगा। जमुना ढोल बजाएगी और मैं उसके हाथ पे मारूंगा। जब तक उसके हाथ तोड़कर अलग नहीं करता, मैं मारता रहूंगा, मारता रहूंगा। मैं उसके हाथ पर मारूंगा। उसके बाद जमुना के पैर तोड़कर उसको रास्ते पर फेंक दूंगा। जोखिम क्यों लेना? जोखिम मत लीजिए भूषण भैया। उसे नदी में फेंक दीजिएगा, मगरमच्छ उसे खींच कर ले जाएंगे। उसके बच जाने का सीधा मतलब होगा हमारी मौत। उसको बचाकर रखने का कोई फायदा नहीं है। भयंकर खतरा है। बहुत शातिर लड़की है, बहुत सख्त जान है इस जमुना की, बहुत बहुत चालाक है। शातिर है जमुना, शातिर है जमुना। पंछी है, उड़ जा। ए जमुना, जल्दी से उड़ जा। मेरी कृष्णा, मैं तेरे घर पर ही आ रहा हूँ। जमुना नाम की मुसीबत जब टल जाएगी ना, उसी समय मैं अपनी कृष्णा को अपने घर लेकर आ जाऊंगा। अपने दिल की धड़कनों में उसको बसाऊंगा। मेरी कृष्णा, कृष्णा जल्दी से मेरे पास आ जा। ए जमुना, तू उड़ जा, उड़ जा जमुना, तू उड़ जा। उड़ जा जमुना, उड़ जा, उड़ जा जमुना, जमुना। विजयी भव जमुना, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम वहां से जीत कर ही लौटो। अरे बस बस बस, और प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। तुम तो एक फाइटर हो ना। तुम जीत कर आना, फिर देखना
कुछ लोगों का मुंह घड़े जैसा फूल जाएगा। हाँ छोटे भैया, मेरा मुंह तो है ही घड़ा, और तुम तो बिल्कुल राजकुमार लगते हो, है ना? एक मिनट। हाँ, मैं तो राजकुमार हूँ ही। ये देख, ध्यान से देख, कैसी आवाज निकल रही है। राही परिवार का राजकुमार बेटा। अच्छा क्या बात है कल्याण, क्यों उसे परेशान कर रहे हो? जब देखो दोनों भाई बहन लड़ते रहते हो। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं परेशान नहीं कर रहा, पर ये मेरी छोटी बहन है ना, बचपन से ही एकदम नकचढ़ी है। है ना, मैं नकचढ़ी हूँ ना। मैं सच में नकचढ़ी हूँ, लेकिन मेरे जो छोटे भैया हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। एकदम ही साधु इंसान हैं। छोटे भैया, मुझे ना आज भी याद है, जमुना जब इस घर में शादी करके आई थी, तब आपने क्या क्या किया था, मुझे सब याद है। अचानक से आप एकदम बदल गए। अचानक से सबके सामने बिल्कुल साधु इंसान बन गए। और वो क्या कहते हैं, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपकी सारी बातें याद दिला दूं? मैं बदल गया हूँ। हाँ, ठीक से देखो, मैं बदल गया हूँ। और जो जमुना है ना, सच कह रहा हूँ, बेटी की ही तरह है, बेटी जैसी। अच्छा रागिनी, नाराज मत हो उसकी बातों पर। पापा बस कीजिए ना, हर वक्त बड़ी बुआ से लड़ते रहते हैं आप। माँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे ससुर जी की मनोकामना पूरी हो जाए। ससुर जी की क्यों माँ? आप नहीं चाहती कि मैं जीतूं? नहीं, ऐसा मैंने कब कहा जमुना? वही तो कहा माँ, सीधे नहीं कहा। आपने मुझे जीतने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन आज आशीर्वाद दिल से नहीं दिया। क्यों माँ? वही तो सबसे बड़ा सवाल है जमुना भाभी। जब से वो लड़की तान्या इस प्रोग्राम में दिखाई दी है, तब से हमारे परिवार का हर एक सदस्य न जाने कैसे बदल गया है। और माँ, आप तो उस लड़की से मिलने तक गई थी, है ना? क्यों गई थी आप माँ? नहीं मतलब वो लगती क्या है आपकी? कौन है वो, बताइए कौन है वो? हमारे परिवार की वो लगती क्या है, बताइए ना। ऐसे चुप क्यों खड़ी हैं आप? बोलिए। तुम्हें देर हो रही होगी जमुना। ए पल्लवी, आरती की थाली लेकर आना। हाँ। माँ, इस बार आप जमुना भाभी को तिलक लगाते हुए कह पाएंगी कि वो जीत कर लौटे, जमुना भाभी ही इसमें जीते? प्लीज माँ, ऐसा करके दिखा दीजिए प्लीज। क्यों नहीं कर पाऊंगी? जरूर कर पाऊंगी। तुम जीतोगी, 1000 बार जीतोगी। क्यों नहीं जीतोगी तुम? माँ, आप जीत का आशीर्वाद देने के लिए ही तो गीत आपसे कह रही है। आशीर्वाद दीजिए ना माँ। जमुना से कहिए कि तुम जीत कर ही वापस आना। क्या हुआ माँ? कुछ बोलेंगी नहीं? अच्छा, अब ये सब छोड़ो, जमुना को लेट हो रहा है,
चलो चलो सभी चलो, जमुना चलो। सच की आग को क्या पत्तों से छिपाया जा सकता है? कहना क्या चाहती हैं आप बड़ी बुआ? क्या सच है और कहाँ पर है आग? कौन सच की आग को छुपाने की कोशिश कर रहा है? जो भी कह रहा है खुलकर कहिए बड़ी बुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। माँ आप चुप क्यों खड़ी हैं, बोलिए। सखी लो ये रे। सखी वो गाड़ी बाबा हॉर्न दे रही है, और वक्त मत लगाओ वरना लेट हो जाओगी। 1 मिनट रुक जाओ वेद, बस 1 मिनट। क्या? माँ ने अब तक जमुना भाभी को अच्छे से आशीर्वाद नहीं दिया। ये क्या? हाँ। क्या गीत, ऐसा भी हो सकता है क्या कि मेरी सासू माँ सखी को आशीर्वाद ना दे? मेरी सासू माँ तो हर समय दोनों हाथों से सखी को आशीर्वाद देती हैं। हाँ लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज माँ ने जमुना भाभी से कहा कि जीत कर पापा की इच्छा पूरी करो, है ना माँ? इसके बाद भी चुप रहेंगी आप? कुछ तो बोलिए। ए, आशीर्वाद क्या कम पड़ गया है? तो फिर मैं हूं ना, बाकी का आशीर्वाद मैं देता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो। आशीर्वाद देता हूं कि तुम चैंपियंस की भी चैंपियंस बनो। अच्छा ठीक है। सखी अब और देर मत करो, चलो। बाबा, बाबा आप मेरे प्रथम गुरु हैं। आपसे ही तो पहली बार मैंने ढोल बजाना सीखा था। आप मेरे महागुरु हैं। आप मेरे पिता हैं, मेरे सब कुछ हैं। मेरा आशीर्वाद है तुम जीत कर घर लौटो। और एक बात याद रखना जमुना, तुम केवल इस राय खानदान की बहू ही नहीं, बल्कि इस ढोली परिवार की, इस ढोली संप्रदाय की प्रतिनिधि भी तुम हो। तुम जीत कर वापस आओगी तो हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा बेटी। गर्व से भर जाएगा। सारी जिंदगी बस यही सुनते आए हैं कि ढोली है, ढोली। मंडप के एक कोने में हमें फेंक दिया जाता है। सारी जिंदगी सभी लोग हीन नजरों से देखते आए हैं हमें। अब जीत कर हम लोगों को इस अपमान के श्राप से मुक्त कर जाओ। मैं जीतूंगी, मैं जरूर जीतूंगी बाबा। मैं जीतूंगी। खुश रहो बेटा। तुम्हें मैं और क्या कहूं बेटा, तुम्हें मैंने जन्म दिया है, तुम मेरा अहंकार हो, तुम जीत कर ही लौटोगी। बिल्कुल माँ, दीदी जीत कर ही घर आएगी, आप देखना। सुन लिया ना दीदी, हार कर मत आना, जीत कर ही आना, समझ गई ना? वैसे भी मुझे पता है मेरी दीदी जीतेगी जीतेगी जीतेगी। हाँ, इस बारे में हम में से किसी को कोई शक नहीं है। जमुना भाभी ही जीतेंगी। 3 चीयर्स फॉर जमुना भाभी। हिप हिप हुर्रे। 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 पर अब देर हो रही है तो निकलते हैं, चलो। चलते हैं। हाँ अच्छा। जमुना, अगर तुम हार गई तो फिर इस घर में वापस मत आना। पापा, हाँ,
तुम्हारे हार जाने का मतलब होगा मेरे सम्मान का हार जाना। और मेरे सम्मान को जो हराएगा वो मेरे घर की चौखट पार करके दोबारा मेरे घर में वापस नहीं आएगा। इस दुनिया में किसी दूसरे के लिए नहीं, पर मेरे लिए तुम्हें ये जीतना ही होगा। इस बात को याद रखना। अब बहुत देर हो रही है। अब जमुना भाभी, हम आपको छोड़ने चलते हैं। चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। मैं रसोई घर में जा रही हूँ। रुकिए माँ। क्या छुपाना चाह रही हैं आप? किसे छुपा रही हैं? आखिर किसकी वजह से आज आप जमुना भाभी को आशीर्वाद तक नहीं दे पाई? क्या लगती है वो रिश्ते में आपकी, बताइए। प्लीज माँ, प्लीज आप चुप मत रहिए। प्लीज बताइए, प्लीज कम से कम आप तो जवाब दीजिए। वो लड़की अब इस घर के लिए पहेली बन चुकी है माँ। वो हम लोगों के घर के अंदर घुसकर हम सबकी बेइज्जती करके चली गई। वो हमारी बर्बादी चाहती है। वो हमसे कह रही थी कि हमारे घर की नींव हिला देगी, और आप उसी से चोरी छिपे मिलने चली गई। प्लीज माँ, अब आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। प्लीज भगवान के लिए अब और चुप मत रहिए। आंसर मी प्लीज। ये क्या तरीका है गीत? गीत, गीत तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। वेद, प्लीज तुम इस वक्त माँ और मेरे बीच मत बोलो। मैं बोलूंगा गीत। अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? वो तुमसे बड़ी है। वेद, मैं जानती हूँ। मुझे भी तो पता है कि ये मेरी माँ है, मुझसे बड़ी है, मुझे जन्म दिया है। मुझे भी पता है। मैंने माँ से बस एक सिंपल सा सवाल किया है कि आखिर आज माँ जमुना भाभी को दिल खोल कर आशीर्वाद क्यों नहीं दे पाई। बस दैट्स इट। क्या हुआ? इतना कुछ सुनने के बाद भी आप ऐसे चुप रहेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी आप? मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं। आगे से इस तरह मुझसे बात नहीं करना। नहीं माँ, आपको जवाब देना ही होगा। प्लीज आप ऐसे मत जाइए। सुनो प्लीज, उन्हें परेशान मत मैं करो। माँ को परेशान नहीं कर रही हूँ वेद। मैं तो उनसे बस एक नॉर्मल सा सवाल पूछ रही हूँ और उस सवाल का जवाब पाने का हक है मुझे। गीत, किसी भी सवाल का जवाब पाने का हक तुम्हें नहीं है। पापा? हाँ, अपना काम करो और फालतू सवाल करके अपनी माँ से बहस मत करो। और फिर मैं समझ लूँ ना पापा कि ये मेरे माँ पापा की लड़ाई है? तुम कहना क्या चाहती हो गीत? मेरे पापा चाहते हैं कि जमुना भाभी ही जीते। तो फिर क्या मेरी माँ चाहती है कि तान्या जीते? गीत, भगवान, ये कैसे संकट में डाल दिया आपने मुझे भगवान। ये कैसे दुविधा में डाल दिया है। मैं किसे छोड़कर किसे आशीर्वाद दूं भगवान। मैं कैसे कहूं कि इसे नहीं उसे जीत दिलाओ। ये आपने कैसी मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया है भगवान। मुझे ये सब सहने की शक्ति दो भगवान। मुझे ये दुख सहने की शक्ति दो। अब भगवान के सामने खड़े होने से क्या होगा बड़ी भाभी? वो भी तो रोई थी, बहुत रोई थी इस घर के सामने। उसकी आंखों के आंसू भी तो बेकार नहीं जाएंगे ना बड़ी भाभी। तभी आज जमुना हारेगी, हारेगी जमुना। भले ही कोई जीते या कोई हारे, सब तो आपके ही है ना बड़ी भाभी। आज जो भी हारेगा तो उसके साथ आप भी हारेंगी, और जो भी जीतता है उसकी जीत होगी आपकी जीत।
लेकिन भगवान के सामने आज मैं बस यही मांगूंगी कि जमुना आज हार जाए। हाँ, जमुना आज जरूर हार जाए। फिर ये जान लो कि बुरी नीयत वालों की प्रार्थना भगवान नहीं सुनते। मैं कहूंगा कि तुम गलत कर रही हो। भगवान के सामने ऐसी प्रार्थना करके गलत कर रही हो तुम। तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा रागिनी, कभी भी माफ नहीं करूंगा। अरे ये क्या, ऐसे गाड़ी बीच में क्यों लगाई है? मैडम मैं देख रहा हूँ। क्या बात है? मैडम सामने प्रेस वालों की गाड़ी है, वो कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। पर यहाँ क्यों? वो तो लोकेशन पर भी पहुँचकर हो सकता है। असल में उनका कोई असाइनमेंट है, तो प्लीज। अच्छा, अब तेरी वो हिम्मत कहाँ गई? इन्हीं हाथों से तूने मुझे एक दिन मारा था। अब तू अपने ये हाथ जिंदगी भर नहीं उठा पाएगी। तू तो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी। जमुना राय, संगीत राय और पूरे राय परिवार का नाम रोशन करने वाली थी। अभी भी ढोल बजाना है, बजाकर दिखाना। बजा बजा बजा। तुम्हारे हाथों में बहुत जान हुआ करती थी ना। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। तो शुरू होने जा रहा है ताल द रिदम का फाइनल एपिसोड। अब तबले पर अपनी परफॉर्मेंस देने आएंगे मलय दास।
नजर आएंगे शोमेन मुखर्जी। अमित शिकदर। हेलो जमुना, अरे तुम कहाँ पर हो? हम लोग कब का यहाँ पहुँच गए हैं। अरे देर हो रही है, तुम हो कहाँ पर? छोटे मालिक, जमुना जमुना जमुना, मटके की धुन सुनाएंगे संजय श्री।
ए, उसके हाथ पर गाड़ी चढ़ा दे। क्या खबर है वहाँ की? उसके हाथ पर गाड़ी चढ़ने वाली है। अगर तुम हार गई तो फिर इस घर में वापस मत आना। पापा? हाँ, तुम्हारे हार जाने का मतलब होगा मेरे सम्मान का हार जाना, और मेरे सम्मान को जो हराएगा वो मेरे घर की चौखट पार करके दोबारा मेरे घर में वापस नहीं आएगा। इस दुनिया में किसी दूसरे के लिए नहीं, पर मेरे लिए तुम्हें ये जीतना ही होगा। अचानक तुमने मुझे फोन क्यों किया? तुम्हें समझाने के लिए जमुना। अभी भी समय है। एक संस्कारी बहू की तरह राय खानदान की गृहस्थी संभालो। हाँ, इस प्रतियोगिता के मंच पर इस मेगा फाइनल में मत आना। डर लग रहा है? मैं नहीं डरती। मैं किसी से नहीं डरती जमुना। मैंने तो बस तुम्हें एक आखिरी बार समझाने के लिए फोन किया था, फिर बाद में मत कहना कि तानिया ने सावधान नहीं किया। तुम मुझे जानती नहीं हो जमुना, नहीं जानती हो तुम मुझे अभी। मैं जीतने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ और कुछ भी, और ये गेम तो मुझे जीतना ही होगा। जीतना ही होगा। अब हम बुलाते हैं अपनी एक और फाइनलिस्ट तानिया को। पकड़ो उसको, उसे पकड़ो, जाओ। बारिश का बोसा है, कोसा है, कोसा है, बारिशों का बोसा है। जल 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 भर जल भर जल 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 बहता जल। नन्नारे 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 नन्नारे
जमुना, अगर तुम हार गई तो फिर इस घर में वापस मत आना। पापा? हाँ, तुम्हारे हार जाने का मतलब होगा मेरे सम्मान का हार जाना। और मेरे सम्मान को जो हराएगा वो मेरे घर की चौखट पार करके दोबारा मेरे घर में वापस नहीं आएगा। तुम्हारे हार जाने का मतलब होगा मेरे सम्मान का हार जाना। और मेरे सम्मान को जो हराएगा वो मेरे घर की चौखट पार करके दोबारा मेरे घर में वापस नहीं आएगा। तुम्हारे हार जाने का मतलब होगा मेरे सम्मान का हार जाना। और मेरे सम्मान को जो हराएगा वो मेरे घर की चौखट पार करके दोबारा मेरे घर में वापस नहीं आएगा।